हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सितंबर का महीना चल रहा है और इस महीने में कंप्लायंस बहुत ज़्यादा है। कुछ ड्यू डेट्स हैं जो हमको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और हाल ही फिलहाल में वो ड्यू डेट अब ख़त्म हो जाने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम देखें कि वो सारे एंटिटी जिनको ऑडिट कराना होता है उनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का जो डेट है वो 30 सितंबर है। तो ध्यान रखें बात, आप भी अगर अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किए हैं तो जल्दी से आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। दूसरी बात है, अगर हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हर वो कंपनी जिनको एनुअल जनरल मीटिंग कराना होता है, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 1% कंपनी के केस में एजीएम कराने के लिए उनको छूट दिया गया है। तो हर वो कंपनी जिनको भी एनुअल जनरल मीटिंग कराना होता है, यानी कि अदर देन 1% कंपनी, जनरली जो ड्यू डेट होते हैं एनुअल जनरल मीटिंग के वो 30 सितंबर होते हैं। तो अगर आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है तो ध्यान रखे बात, आपको 30 सितंबर या उससे पहले ये काम कर लेना है। उसके बाद हम बात करें डायरेक्टर केवाईसी। अगेन, हर वो व्यक्ति जिन्होंने डिन होल्ड किया है, सेक्शन 153 है कंपनीज एक्ट का जो डिन से संबंधित बात करता है। तो हर वो व्यक्ति जिनके पास डिन है, अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, दे हैव रिक्वायर्ड टू फाइल द केवाईसी ओके ऑन और बिफोर 30 सितंबर। तो जिन लोगों के पास भी डिन है यानी कि डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर है, उन्हें 30 सितंबर से पहले केवाईसी करवा लेना है। केवाईसी दो तरीके से होता है, एक होता है वेब बेस्ड केवाईसी और एक होता है अदर देन वेब बेस्ड। तो जो लोग पहले अपना केवाईसी करवाए हैं उन लोगों ने अगर जो भी रिटर्न केवाईसी फाइल करते समय रिटर्न में जो जो इन्फॉर्मेशन दिए हैं, अगर इस साल कोई उसमें चेंजेस नहीं है, यानी कि ईमेल आईडी उनका वही है, मोबाइल नंबर वही है, अगर उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है तो उनका केवाईसी वेब बेस्ड केवाईसी होता है। लेकिन वैसे लोग जिनके अगर कुछ चेंजेस हैं, जैसे मान लेते हैं कि आप अपना मोबाइल नंबर अपडेट करना चाहते हैं, अगर आप अपना ईमेल आईडी अपडेट करना चाहते हैं, पिछला बार जब आपने केवाईसी किया था उस समय आपके पास पासपोर्ट नहीं था लेकिन अब आपके पास पासपोर्ट है, तो एक्चुअली डायरेक्टर केवाईसी का एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होता है कि जिनके पास पासपोर्ट है उनकी जानकारी केवाईसी में होना जरूरी होता है। तो कोई ऐसे व्यक्ति जिन्होंने केवाईसी पिछले साल किया था, उसमें अगर उस समय उनके पास अगर पासपोर्ट नहीं था लेकिन अगर इस साल उनके पास अगर पासपोर्ट आ गया है तो ध्यान रखे बात, उन्हें भी अदर देन वेब बेस्ड केवाईसी करना चाहिए। उसके बाद हम बात करें कि 1 अक्टूबर से जीएसटी के रेस्पेक्ट में एक अगेन इंपॉर्टेंट चेंजेस आने वाले हैं कि अब हर वो एंटिटी जिसका टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा होगा उसको अब ई इनवॉइसिंग करना होगा। अभी तक की लिमिट 20 करोड़ की थी लेकिन अब ये घट करके कितना हो गया है, अब ये घट करके 10 करोड़ कर दिया गया है। तो 1 अक्टूबर से वो भी लागू होने जा रहा है। केवाईसी के रिस्पेक्ट में आपको ध्यान रखना है कि अगर आप डायरेक्टर केवाईसी की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप 30 सितंबर तक अगर आप 30 सितंबर तक अपना केवाईसी नहीं करवाते हैं, इस केस में 5,000 तक का फाइन लगेगा। इसलिए ये बहुत छोटा सा काम है। तो अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो ज़रूर इसको जितना जल्दी हो सकता है करवा लें, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि लास्ट मोड पे थोड़ा सा ट्रैफिक वगैरह वेबसाइट पे ज़्यादा होता है, इसके वजह से थोड़ी सी तकलीफें वगैरह आ सकती है। इसलिए इस तरह के हर्डल को अवॉइड करने के लिए ज़रूरी है कि समय रहते आप भी अपना केवाईसी करवाइए और इस तरह के फाइन से, पेनल्टी से बचिए। और अगेन, एक इंटरप्रेन्योर होने के नाते आपका उद्देश्य बनता है कि आप सजग रहे, जागरूक रहे और इन सब चीज़ों के मतलब जो नॉन कंप्लायंस कॉस्ट है इन चीज़ों को दूर करें, ठीक है। और क्या करें, फिर आप अपने कंपनी के कार्यकाल को आगे बढ़ाएं। तो थैंक यू सो मच। मुझे लगा कि मुझे अपडेट करना चाहिए, इसके लिए मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है। आई होप कि अगर आप अभी तक आपने अपना डायरेक्टर केवाईसी नहीं किया है तो 30 सितंबर से पहले हमें अपना केवाईसी कर लेना है। लेकिन अगेन मैं आपको रिमाइंड कर रहा हूं कि आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। अगर आपने नहीं किया है तो जितना जल्दी हो सकता है अपना डायरेक्टर केवाईसी करवा लीजिए। इसमें केवल आधार की कॉपी, पैन की कॉपी, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं लगता है। उसके बाद अगर आपके पास पासपोर्ट है तब पासपोर्ट की कॉपी लगती है, अगर पासपोर्ट नहीं है तो आधार कार्ड, पैन कार्ड की कॉपी लगती है। कोई भी ऐसे प्रोफेशनल, चाहे वो सीएसओ हो, सीए हो या सीएमए हो, इनके द्वारा इस डॉक्यूमेंट्स का ऑथेंटिकेशन करना होता है। ऑथेंटिकेट करने के बाद इस फॉर्म को फाइल किया जा सकता है। वेब बेस्ड में ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, वो विदाउट ऑथेंटिकेशन ही फाइल हो जाता है। इसमें जब ये प्रोसेस होगा तो आपके मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे एक ओटीपी जनरेट होगा। उस ओटीपी को आपको शेयर करना है। ओटीपी शेयर करने के बाद आपका डायरेक्टर केवाईसी हो जाएगा और इस तरीके से 5,000 फाइन देने से आप बच जाएंगे। तो थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।